दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा चल रही है और 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के हिंदी विषय के आंसर की को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों कि हिंदी में कौन कौन से सवाल पूछे गए, उसका आप सभी ने जवाब कैसे दिया, बहुत कम समय में यहाँ पर हम डिस्कस करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल का जवाब मैं आपको बताऊंगा, क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ डिटेल में चर्चा होगा। पहला सवाल था कि चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, आज पहली बार नहीं है दोस्तों। देखिए उपमा तो बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है दोस्तों? जहां कहीं भी सा सी से सम समान आदि आ जाए, सा सी से सम समान सरिस, ठीक है, सम समान सरिस, इस तरह के जब शब्द आते हैं दोस्तों तभी क्या होता है वहां पर, तभी वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसलिए एक बात तो कंफर्म है कि हाँ उपमा अलंकार नहीं है। दूसरा दोस्तों रूपक अलंकार, देखिए यहां पर चरण कमल की बात कही जा रही है दोस्तों, चरण रूपी कमल। ठीक है, कमल रूपी चरण, बार बार मेरे मुख से ही निकलता है, लेकिन दोस्तों यहां पर जवाब क्या होगा? कमल रूपी चरण। ठीक है, कमल रूपी चरण की बात हो रही है और यहां पर दोस्तों जब कभी ऐसी बात होती है तो रूपक अलंकार होगा। अतिशयोक्त में दोस्तों मामला क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बातें रखी जाती है। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर जब बातें की जाती है तब वहां पर क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। वही कहते हैं ना, जब कृष्ण जी से पहली बार सुदामा मिले जाकर के, पहली बार मतलब पढ़ाई के समय नहीं, उसके बाद जाकर जब पहली बार मिले, ठीक है, जब उनकी अवस्था उस तरह की नहीं थी, बहुत गरीबी में, बहुत निर्धनता में जीवन यापन कर रहे थे, उनकी पत्नी ने उन्हें बड़ा समझा बुझाकर भेजा कि आपके मित्र जो हैं द्वारिका के इतने बड़े राजा हैं, महाराज है, क्यों नहीं जाकर सहायता मांगते। ठीक है, तब दोस्तों जब गए तब श्री कृष्ण जी ने उनके जो है चरणों को दोस्तों धोया था और उस पर एक बहुत अच्छी सी लाइन हमें सुनने को मिलती है कि बहुत अच्छी सी लाइन दोस्तों कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से जो है वो चरण धोया था। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर अर्थ चिपका रहता है। क्या होता है? यहाँ पर अर्थ चिपका रहता है। जैसे वही आप पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा सा है, रहीम दास की लाइन है दोस्तों। ठीक है, कर का मन का डांट दे, मन का फेर। ठीक है, तो खैर उसमें तो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यमक अलंकार हो जाएगा, मन का। ठीक है, एक और पढ़ते हैं दोस्तों आप, बड़ा अच्छा सा, देखिए दिमाग से स्किप कर रहा हूँ, जब कभी अचानक से सामने कोई बात आती है ना, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, वो पढ़े लाइन है, तो वहां पर दोस्तों क्या हो जाता है? आपका ये अलंकार आएगा, श्लेष अलंकार। निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है दोस्तों? कौन सा गौ का अर्थ नहीं? देखिए पर्यायवाची पूछता तो समझ में आ जाता है। यह आप सभी जानते हैं कि गौ मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि गौ किसे कहते हैं दोस्तों? गाय को कहते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि गौ नदी को भी कहते हैं, गौ गज यानी हाथी को भी कहते हैं, गौ गाय को भी कहते हैं, गौ सूर्य को भी कहते हैं, गौ बैल को भी कहते हैं। ठीक है, गौ दोस्तों सरस्वती को भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे, मतलब अब क्या ही कहा जाए। ठीक है, अब ये पर्यायवाची नहीं है, ये अनेक अर्थी है। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो पूछा कौन सा अर्थ नहीं है, याद रखिएगा इंद्रिय इसका अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पूछ रहा, आप सभी जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसके पहले मूल क्रिया होता है। तो मूल क्रिया जैसे मैंने कर दिया पढ़ना, ये मूल क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक में पढ़ना का हो जाता है पढ़ाना, फिर पढ़ाना से पढ़वाना, इस तरह से लिखना, लिखना से लिखाना, लिखाना से लिखवाना। तो जहां पर आ की मात्रा होगी वहीं पर दोस्तों क्या होगा? ये प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जैसे जागना से शब्द क्या रहा होगा? आप देखिए शब्द रहा होगा जागना, जागना से क्या हो जाएगा? जगाना हो जाएगा, जागना से क्या हो जाएगा दोस्तों? जगाना हो जाएगा, और जगाना से क्या हो जाएगा दोस्तों? जगवाना हो जाएगा, जगवाना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहां पर ये पहला ही जवाब दोस्तों सही हो जाएगा, जगाना। पढ़ना नहीं होगा दोस्तों, पढ़ना की जगह अगर दिया होता पढ़ाना और पढ़ाना के बाद दिया होता दोस्तों पढ़वाना तो हम मान लेते। ठीक है, बदलना से दोस्तों क्या हो जाएगा? बदलाना हो जाएगा, बदलाना, और बदलाना से क्या हो जाएगा? बदलवाना, बदलवाना। ठीक है, इसी तरह से चलना से क्या हो जाएगा दोस्तों? चलाना हो जाएगा, चलाना से क्या हो जाएगा? चलवाना हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे यहां पर दोस्तों जगाना जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये पहले से ही प्रेरणार्थक क्रिया दिया हुआ है। कह रहा अमित, और अमित का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एक गाना आप सुनते होंगे, आजा तुझको पुकारे मेरे मीत। मीत मतलब मित्र होता है, और अमित लिख दिया, इसका मतलब क्या है? शत्रु हो गया। तो देखिए इधर दे रहा मित्र, ये तो उल्टा लिख दिया। ठीक है, और ये तो जवाब होगा नहीं, ये जवाब होगा नहीं। ये देखिए शत्रु दिया, ये आपका सही हो जाएगा। और अमित का मतलब क्या होता है? अमित, लोग कहते हैं ना अमित, उनके पास अपार चीजें हैं, अमित मतलब असीमित। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ असीमित यानी बहुत, और शत्रु ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। ठीक है, एक तो समय बीत चुका है तो मामला भूतकाल का है, और जहां कहीं भी
डिपेंडेंसी हो जाए, जहां कहीं भी दोस्तों वाक्य क्या हो दोस्तों, वाक्य जो होता है उपवाक्यों में बटा हो। कंडीशन सुनिएगा, जहां वाक्य क्या हो, उपवाक्य में बटा हो, पहली कंडीशन। दूसरा है कि वाक्य में दोस्तों निर्भरता भी देखने को मिले, तो वहां पर हमेशा क्या हो जाता है, ऐसे केस में हमेशा हेतु हेतु मद होता है। क्या होता है, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद। अब मामला दोस्तों भूतकाल का है, क्योंकि बीते समय की बात हो रही है, तो जवाब क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। भविष्य काल मत कीजिएगा, क्योंकि लिख रहा है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यानी सूखा पड़ चुका है तब ये बात बताई जा रही है, तो यहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। बाकी के जवाब क्या हैं, गलत दिए गए हैं। कारण निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। करा वह एक विदुषी महिला थी, बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। विद्वान महिला दोस्तों गलत हो जाएगा। विदुषी महिला थी वह दोस्तों यहाँ पदक्रम का दोष है, वह एक महिला विद्वान थी दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही दिया हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किस भाषा में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 22 भाषाएं दी गई है। कितनी भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं। मूल रूप से दोस्तों जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था, उस समय दोस्तों भाषाओं की संख्या कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 14 थी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 22 हो गई है। तो याद रखेंगे इन 22 भाषाओं में अलग अलग लेखकों का चुनाव किया जाता, तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। करा वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। अगर उत्तर पद प्रधान होने की बात करें, बात समझिएगा, अगर हम यहां पर उत्तर पद प्रधान होने के बारे में बताएं कि कब कब उत्तर पद प्रधान होता है, तो उसमें दोस्तों कुल 3 चीजें पढ़ते हैं। एक तो दोस्तों तत्पुरुष समास जहां होता है वहां भी होता है, एक दोस्तों द्विगु समास जहां होता है वहां भी होता है, और एक कर्मधारय समास जहां होता है वहां भी होता है। ठीक है, ये तीनों में दोस्तों क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब हो गया बाद वाला पद, उत्तर का मतलब क्या हो गया, बाद वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप कर्मधारय की बात करते हैं तो कर्मधारय में दोस्तों विशेषण विशेष्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विशेषण विशेष्य की बात करते हैं। द्विगु में दोस्तों पहले पद के संख्यावाची होने का बोध होता है। लेकिन यहां पर देखिए लिख रहा है कि बताइए, जहां पर प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता हो, तब यानी कंफर्म किसकी बात कर रहा है, यहां पर कर्मधारय की बात कर रहा है। यानी तत्पुरुष होता जवाब, लेकिन यहां पर विशेषण विशेष्य का पद तो होता नहीं है, इस वजह से जवाब नहीं होगा। बहुब्रीहि समास में दोस्तों हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। अब बेविवाह में दोस्तों पूर्व पद प्रधान होता है। यहां पर क्या होता है, पूर्व पद, पहला पद दोस्तों प्रधान होता है। ये अलग अलग बातें हैं, तो यह भी आपका जवाब नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। जिसकी तुलना न की जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अतुलनीय। तो बच्चा जानता है, बता ही देंगे आप। ठीक है, लिख रहा है इ उ उ, ये किस प्रकार के स्वर हैं दोस्तों, तो इ उ के बारे में बताना था दोस्तों। याद रखेगा ये समृद्ध स्वर का उदाहरण है। फिर से पढ़िएगा दोस्तों, कभी भी इ और उ दे दे दोस्तों तो ये किसके अंतर्गत आता है, समृद्ध के अंतर्गत आता है। सबसे आसान होता है दोस्तों विवृत, विवृत में सिर्फ आ आते हैं। और अर्ध विवृत में दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, अर्ध विवृत में अ से निर्मित होने वाले, जैसे अ आ गया, जैसे ओ आ गया, जैसे औ आ गया, और जैसे ए वाला अ आ गया। ठीक है, अब बताइए इसको और इसको अगर हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आ तो बांट लिए हैं, ई भी बांट लिए हैं, ऊ भी बांट लिए, बचा क्या दोस्तों, बचा है ए जो आपने नहीं बांटा है। ठीक है, और क्या बचा है, बचा है ओ जो आपने नहीं बांटा है। तो दोस्तों ये आ जाता अर्ध समृद्ध में। फिलहाल हमारा जवाब जो था ऑप्शन नंबर 4 था, मैं आपको यही समझाना चाहता था। गो दोस्तों कैसा, किस वचन में है, तो गो जो है दोस्तों यह एक वचन का उदाहरण है। देखिए चाहे गो लिखे चाहे गौ लिखे एक ही बात है, चाहे गो लिखे चाहे गौ लिखे एक ही बात है। इसका बहुवचन दोस्तों क्या होता है, जरा ये समझिए। जब इसका बहुवचन आप बनाते हैं तो इसका बहुवचन होता है गौवें। क्या होता है दोस्तों, गौवें होता है। ये आप याद रखेंगे, गौवें होगा, गौवों मत करिएगा, गौवें इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। फिलहाल ये हमसे पूछा नहीं है, तो एक वचन बहुवचन सिर्फ पूछ रहा था, ये बता दीजिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। लकड़ी का बर्तन और ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रेखांकित जो वाक्य है उसमें कौन सा कारक है बताना है। कर अनुज की किताब मेज पर रखी है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां की के नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन की के नीचे है, यानी किताब से अनुज का संबंध बताया जा रहा दोस्तों, तो संबंध कारक कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों आप जानते हैं कहीं भी का, की, के, या फिर ना, नी, ने, या फिर रा, री, रे दोस्तों आ जाता है, तो हमेशा वहां पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह क्या है, में और पर है। अगर यहीं पर दोस्तों
की नीचे अंडरलाइन ना करके पर पे अंडरलाइन करता, तब हमारा जवाब क्या हो जाता, अधिकरण कारक हो जाता, याद रखेंगे। संबोधन में क्या हो जाता दोस्तों, संबोधन में हे हो अरे ये सब आ जाता दोस्तों बुलाने के पर्पज से। और अपादान का पहचान क्या दोस्तों, से, लेकिन ये से अलगाव के लिए होता है, ठीक है। करम मंदिर और मदिरा का दोस्तों उपयुक्त अर्थ क्या है, देखिए आप सभी जानते हैं कि मंदिर किसे कहते हैं, मंदिर कहते हैं देवालय को, किसे कहते हैं, देवालय, ठीक है, जहां देवताओं का स्थान होता है उसे मंदिर कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे लिख दिया दोस्तों मंदिरा, क्या लिख दिया, मंदिरा, मंदिरा कहते हैं दोस्तों अश्वशाला को, घोड़ाशाला को, ठीक है, अश्वशाला जहां घोड़े बांधे जाते हैं। इसी तरह से एक तीसरा पॉइंट है दोस्तों मदिरा, मदिरा किसे कहते हैं, मदिरा कहा जाता है शराब को, किसे कहते हैं, शराब को कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये पूजा घर और पुजारी, पुजारी ने दोस्तों देवालय या फिर पूजा घर और अश्वशाला, ये दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। गुफा, बड़ा गुफा, घर, सवारी, ये सब गलत जवाब है, ठीक है। बहुत आराम आराम से पढ़ते चले, हिंदी माने कुछ है नहीं यार, इतना डरना नहीं है। अगर आप डेली पढ़ते हैं ना, एक भी सवाल मैं कह रहा हूं कि बाहर से नहीं गया, अपनी हिंदी की किताब और जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है, जो बच्चा रेगुलर पढ़ा होगा, आप बताओ ना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप रेगुलर हमसे पढ़ते हैं तो आप मुझे बताइए खाली कितने सवालों में से कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। करा अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या क्या, अचल का संबंध जन्म में होता है, नहीं, याद रखेंगे, स्थान से नहीं, धुरी से नहीं। अचल दोस्तों किसे कहते हैं, पर्वत को या स्थिर को। अचल मतलब होता है जो अपने स्थान से न हिले, ठीक है, उसी को तो अचल कहते हैं, तो याद रखेंगे। आकाश का पर्यायवाची क्या दोस्तों, तो विप्र किसे कहते हैं, विप्र ब्राह्मण को कहते हैं, किसे कहते हैं, विप्र ब्राह्मण को कहा जाता है। व्योम दोस्तों किसे कहते हैं, या आकाश को कहते हैं, आकाश, आसमान, व्योम, नद्य, ये सब होता है। रिय भी नहीं दोस्तों, दृक किसे कहते हैं, दृक दृष्टि को कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है हेडमास्टर शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताना। उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, और यहां पर हे उपसर्ग तो है भी नहीं, ह भी नहीं है, हेडम भी नहीं दोस्तों। हेड धन मास्टर बराबर क्या हो जाता है, हेड मास्टर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, डी वाला। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी किस कृति पर रेहन के रघु के लिए दोस्तों सम्मान मिला था। तो क्या कथा सम्मान मिला था, इस तरह का कोई सम्मान नहीं, राजभाषा सम्मान भी नहीं, शरद जोशी भी नहीं दोस्तों, यहां साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। यह आप याद रखेंगे, रेहन पर रघु इनकी रचना का नाम है, काशीनाथ सिंह जी दोस्तों इसके राइटर हैं, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी आ सकता है दोस्तों कि इनको कब यह पुरस्कार दिया गया, रेहन के रघु वाला, ठीक है, कोई बच्चा बताएगा क्या कब इनको यह पुरस्कार मिला था। अब नहीं, बहुत पहले का मिला है, डेट तो मुझे नहीं क्लियर है, ठीक है। पहला वाला पूछता तो बता भी देता। करण में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम ढूंढना दोस्तों। आम दोस्तों क्या है, मैं ऐसे कर देता हूं ना, एक तरफ दोस्तों तत्सम कर देता हूं, एक तरफ तद्भव कर देता हूं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। जैसे लिख रहा है आम ना, तो आम दोस्तों तद्भव है, और आम का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, आम्र हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आग भी दो शब्द है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है, आग का क्या हो जाता है दोस्तों, अग्नि हो जाता है। इसी तरह आसरा भी क्या है दोस्तों, आसरा भी क्या है, आसरा भी आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, आशरा, ठीक है, आसरा, आशरा भी तद्भव। यहां आलस से याद रखेंगे, आलस से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, ये तत्सम शब्द है, और जब इसका तद्भव चेंज करेंगे तो हो जाएगा आलस, क्या हो जाता है, आलस हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आसरा का क्या हो जाता है, आसरा का हो जाता है आश्रय, क्या हो जाता है, आश्रय। घबराया मत करिए भाई, पेशेंस रखिए, बता रहा हूं सब, ठीक है। तो याद रखेंगे, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यहां पर क्या दोस्तों, देखिए मामला श्याम के ऊपर नहीं, पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, इस वजह से कर्तृवाच्य नहीं, कर्म भी नहीं, यहां कर्मवाच्य हो जाएगा। याद रखिए, जहां कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, अगर प्रधानता क्या है दोस्तों, कर्म की प्रधानता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और पढ़ने का भाव दोस्तों किस पर जा रहा है, पुस्तक पर जा रहा है, ठीक है, उसका प्रभाव। कर निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, ऊ किस प्रकार का स्वर है दोस्तों, तो ऊ जो है दोस्तों ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, ये कंठ तालव्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, कंठ तालव्य, ठीक है, तालव्य के अंतर्गत आता है। यह दोस्तों व्यंजन में आता है, और यह नासिक के अंतर्गत आता है, नासिक के, ठीक है, नासिक के अंतर्गत आता है। नासिक के अलावा भी दोस्तों यह तालव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अ दोस्तों कंठ स्वर के अंतर्गत आता है। फिलहाल जो जवाब आपका सही है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बाकी तो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया कि आगे के लिए आप तैयार रहिए। प्रत्यंग दोस्तों किस समास का उदाहरण है, देखिए प्रत्यंग का समास बताने के लिए आपको समास विग्रह करना पड़ेगा। समास विग्रह करेंगे तो मिलेगा प्रति धन अंग बराबर प्रत्यंग, और यहां प्रति मिल जाएगा दोस्तों, क्या प्रति मिल जाएगा, उपसर्ग, चाहे आप इसे मान लीजिए, चाहे आप इसे अव्यय मान लीजिए, और इसी वजह से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है
ये बिल्कुल क्या हो गया, सही जवाब हो गया। करा आंशिक शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो आंशिक जो शब्द है दोस्तों ये अंश धन इक प्रत्यय के मिलने से बना दोस्तों, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, अ नहीं, सिक नहीं, इक प्रत्यय हो जाएगा, याद रखेंगे, और इसी वजह से दोस्तों आंशिक बन गया। इसी तरह धर्म में इक प्रत्यय जुड़कर धार्मिक बन जाता है, शरीर में एक प्रत्यय जुड़कर के शारीरिक बन जाता है, वर्ष में एक प्रत्यय जुड़कर वार्षिक बन जाता है, बहुत सारे ऐसे हैं। साहित्य, ठीक है, साहित्य में एक प्रत्यय जुड़कर साहित्यिक बन जाता है, ठीक है। करा यामा के रचयिता कार कौन दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं, मीराबाई नहीं दोस्तों, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की 2-3 रचना और याद रखेगा, एक तो नीरजा याद रखेगा, एक तो दोस्तों निहार याद रखेगा, एक दोस्तों संध्या गीत याद रखेगा, संध्या गीत याद रखेगा, ये सब दोस्तों इनकी रचनाएं हैं, और यामा तो है ही है, ठीक है। कह रहा है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इस काल का भेद बताइए। जाएगी इसका मतलब दोस्तों भविष्यत काल है, वर्तमान की बात तो है नहीं, ठीक है, और संभावना नहीं दोस्तों, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल है, बताया जा रहा है कि नहीं वो जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है दोस्तों स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग दोस्तों कौन सा है, निम्न में से कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, सार रूप और विवाद, ठीक है। अच्छा आय नहीं, अच्छी आय होती है दोस्तों, तो यहां पर आय याद रखेगा, यही होगा। अच्छा भी, अच्छी विवाद नहीं, अच्छी रूप नहीं, अच्छा रूप, अच्छा सार, बाकी सब मेल है, ठीक है। अच्छा अच्छी लगाकर विशेषण शब्द लगाकर आप ज्ञात कर सकते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती हैं, इस काव्य में कौन सा अलंकार है, देखिए यहां भी क आया, यहां भी क आया, यहां भी क, दोस्तों क क क, और मैंने बताया था दोस्तों कभी भी वर्ड की अगर आवृत्ति हो रही है तो वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। किसकी आवृत्ति, वर्ड, वर्ड यानी अक्षर की अगर आवृत्ति है, अक्षर की आवृत्ति कहीं पर नजर आ रही है तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है दोस्तों, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो योजक चिन्ह हो गया। अर्धविराम देखिए कैसे होता है, यही आपका अर्धविराम है, ठीक है, अर्धविराम, ठीक है। और इसी तरह से अगर खाली कामा दे देता तब ये क्या हो जाता दोस्तों, तब यह अल्प विराम हो जाता, अल्प विराम। एक चीज और याद रखिए, अगर ऐसे 2 पॉइंट दे देता तो यह क्या हो जाता, यह उपविराम का चिन्ह है। और ये वाला जो दे रहा दोस्तों यह किसका है, यह विवरण चिन्ह है। क्या है दोस्तों, यह विवरण चिन्ह है, जब किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है तब आप इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। करा कौन सा वाक्य शुद्ध है परशुराम परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ठीक है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने नहीं, परशुराम के क्रोधाग्नि, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। खेतों में और पढ़ लीजिए, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, घास के लिए दोस्तों लंबे लंबे जो शब्द लिखा है ये गलत लिखा है। खेतों में लंबी लंबी घास उगाई है, लंबी लंबी घास उगाई है दोस्तों, ये होना चाहिए, तो ये तो गलत है। और देखिए वृक्षों पर कोयल कूक रही है, एक कोयल की बात हो रही है, तो यहाँ वृक्ष लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसको लिखना चाहिए वृक्ष पर कोयल कूक रही है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये कह सकते हैं दोस्तों, सही है, ठीक है। तो परशुराम के क्रोधाग्नि ने दोस्तों, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ऐसा होना चाहिए। यहां पे एक ही गलत हो जाएगा और एक ही ऑप्शन बचा, वो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये समझाना बहुत जरूरी है कि कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं अलग अलग विषय का अलग अलग जो है वीडियोस बनाता हूं कि आप आराम से एक विषय को कंप्लीटली देख लीजिए। कामायनी के रचनाकार कौन दोस्तों, अब तो बहुत आसान सवाल दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखेंगे। अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे के बाद दोस्तों जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है वही आपको बताना था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौन का विलोम क्या हो जाता, मौखिक नहीं, मौखिक का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखित हो जाएगा। मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा, मौखिक का विलोम क्या हो जाता है, लिखित हो जाता है। मयंक दोस्तों नहीं, मयंक किसे कहते हैं, मयंक चंद्रमा को कहते हैं, किसे कहते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। ये चंद्रमा का क्या दोस्तों, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। विकार भी नहीं दोस्तों, विकार का अविकार हो जाएगा। मौन का मुखर हो जाएगा, मुखर मतलब क्या हो जाता है, अधिक बोलने वाला, ठीक है। अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है, मुखर कहा जाता है, ठीक है। मुखर कहा जाता है, अधिवक्ता कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है, ठीक है, ये सब हो सकता है। आगे देखिए 33 से लेकर 37 तक आपको एक गद्यांश पढ़ना था। जब ये सवाल मेरे सामने आया मैं पूरा गद्यांश पढ़ा, बाद में समझ आया कि जो इंसान एक गद्यांश नहीं भी पढ़ता ना वो भी सारे सवालों का जवाब दे देता। मैं मान के चलता हूं कि आपने पढ़ा भी होगा, मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़ा होगा, बिना पढ़े इसका जवाब दे देंगे, ऐसी सी बात लिखा है इसमें। करा गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, करा कार्य योजना बनाते रहना चाहिए। देखिए बनाते रहना चाहिए, फॉलो लो नहीं करना है, खाली वो जैसे आप बना टाइम टेबल
टेबल कि कल से हम 10 घंटा पढ़ेंगे, फिर अगले दिन नया टाइम टेबल, आज नहीं कल से पढ़ेंगे, वो कल आता ही नहीं, ठीक है। तो खाली कार्य योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। अपार धन एकत्र करना, क्या करोगे धन एकत्र कर, कोई काम नहीं। निरंतर सोचने, इतना मत सोचो बीपी ज्यादा हो जाएगा। कठिन परिश्रम करना होगा। एक लाइन की बात बताएं, हम नहीं पढ़े, हमने आपको बताया भी नहीं, और देखिए ऐसे पढ़ के आपने निकाल लिया जवाब। ऐसे सबका सब दिया है, ठीक है। मुझे लगा एक लग गया होगा गलती से, तुक्के से, लेकिन सब ऐसे ही करा। गद्यांशकार के अनुसार पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति क्या चाहते हैं? जो हमारे पुरखे पुरानिये थे, जो जिन जिन लोगों ने दोस्तों फांसी के तख्त को दोस्तों चूम लिया, फांसी के फंदों को चूम लिया, वो क्या चाहते थे? ठीक है, लिख रहा है एक बड़ा फिल्मकार बनना चाहते थे, मारक गोली, ठीक है। हर एक आंसू को मिटाना चाहते थे, अभी देख लेते हैं। गायक बनना चाहते थे, संगीतकार बनना चाहते थे, क्या चाहते थे? कि किसी के आंख में आंसू ना हो, हम आजाद जीवन जिए, इसीलिए तो उन्होंने अपना जान दे दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप पढ़े नहीं इसको, लेकिन फिर भी आप जवाब दे रहे हैं। करा भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है दोस्तों? निरंतर प्रयास करने का है, भरपूर आनंद लेने का है, आसान है, संदेहात्मक है। क्या दोस्तों? भविष्य कैसा? हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कुछ अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ठीक है। करा भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? विस्मृत मतलब होता है भूलना, विस्मृत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विस्मृत का मतलब होता है भूलना। तो क्या भारत नहीं भूला दोस्तों? भारत अपने आदर्शों को नहीं भूला। अगर आदर्श भुला देता ना, तो ये पाकिस्तान और चाइना में जो नौटंकी बतिया रहे हैं, बतियाने लायक रह नहीं जाते, ठीक है। ये कहिए हमारे यहाँ आदर्श है, अपने अपने वसूल हैं, इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, बस उसी का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। भारत की सेवा का तात्पर्य क्या नहीं है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या नहीं है। करा गरीबी मिटाना, ये तो है। करा अवसर की असमानताओं को मिटाना, ये भी है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अवसर का जो असमानता है, गैपिंग, उसको मिटा दिया जाए, सबको एक बराबर अवसर मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए। अज्ञानता और बीमारियों को मिटाना, या फिर नेताओं की सेवा करना, यही रह गया जिंदगी में, नेताओं की सेवा करेंगे। हमको लगता है 3 कामों को छोड़कर आज यही काम ज्यादा हो रहा है कि नेताओं की चापलूसी करो, उनकी चाटुकारिता करो, उसमें जरूर कुछ फायदा मिले। मिलता उलता कुछ नहीं, आप कर लो जितनी चाटुकारिता करनी हो। नेता अपने माँ बाप के नहीं, तुम्हारे क्या होंगे भाई, ठीक है, किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। खैर बात खत्म करिए। यहाँ ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। अब तो आपका गद्यांश भी आपको बता रहा है, ठीक है। चलिए आज अगर आपने क्वेश्चन मिलान कर लिया हो तो एक बार देख लीजिए कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। कमेंट करके भी बताइए हमें, तो हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी, खराब थी, कैसी है कैसी नहीं, ठीक है। और जिन बच्चों का पेपर नहीं है वो भी एक बार देखते रहें, पूरा वीडियोस देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो सेशन ही समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।